तो हम पूसा के मेले में हैं इस समय और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा इसका लगातार आयोजन किया जाता है। आज हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं, वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर में और ये आज जिनसे हम लोग बातचीत करते हैं कि पूसा के मेले में क्या इसकी खासियत है, कैसे आपके क्या है। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है और थोड़ा सा बताइए हमारे साथ। तो सभी श्रोताओं को, किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि पूसा संस्थान के प्रांगण में पिछले 3 दिनों से ये कृषि विज्ञान मेला चल रहा है और आज इसका अंतिम दिन है और देश के हर कोने से यहाँ पर किसान आए हुए हैं। सभी किसान नई नई जानकारियाँ, नई नई तकनीकों के बारे में काफ़ी जागरूक हैं और यहाँ पर लगभग 4 या 5 बड़े मंडप लगाए गए हैं। सबसे पहला एक थीमेटिक पंडाल है जिसमें संस्थान की जितनी भी नई प्रौद्योगिकी है, नई तकनीकी है या नई टेक्नोलॉजी है उनके बारे में बताया गया हो, चाहे वो स्मार्ट फार्मिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो जैविक खेती से संबंधित हो, चाहे वो ड्रिप टेक्नोलॉजी से हो। सभी जो तकनीक है जो किसान भाई उसको फ़ायदा उठा सकते हैं, सभी के बारे में बताया गया है। सभी के तकनीकी के बताने के लिए हर स्टॉल पर यहाँ पर देखा कि सभी विशेषज्ञ मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक फार्मर कंसल्टेंसी भी का पंडाल भी है जिसमें पूरे संस्थान के विशेषज्ञ, चाहे वो बागवानी के हो, चाहे वो सब्जी विज्ञान के हो, चाहे वो फसल विज्ञान के हो, चाहे वो जल विज्ञान से संबंधित हो, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित हो, किसानों की जो भी समस्याएं हों, चाहे वो बीज से संबंधित हो, खाद से संबंधित हो, कीट से संबंधित हो, सभी का समाधान बड़े सरल तरीके से और उन्हीं की भाषा में दिया जा रहा है। और सभी किसानों को खासकर से जो आने वाली खरीफ ऋतु है उसमें उगने वाली मुख्य फसलें धान है और मूंग है, उड़द है, उनके बीज जो है वो बड़ी आसानी से, एक बीज का पंडाल भी संस्थान ने लगाया गया है और बड़े ही किफ़ायती दरों पर एक बड़ा अच्छी व्यवस्था उनके लिए की गई है कि वह सभी किसान भाई जो है लाइन में लग करके बीज ले जा रहे हैं और बीज को बोने की और उसको उपचार करने के बारे में भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई कौन सी दवाई से उपचार करना है, कितनी दवाई डालनी है, कब उपचार करना है। इसी तरह से सब्जियों के बारे में, फलों के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा जो कृषि अभियंत्रण है या कृषि इंजीनियरिंग है उसके बारे में भी जानकारी किसानों को दी जा रही है कि भाई कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे किया जा सके, क्योंकि आजकल खेती में मजदूर कम होते जा रहे हैं। इसीलिए कृषि जो यंत्र हैं उन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और दूसरा यहाँ पर जो आज की अवधारणा है, जो लोगों की ज़रूरत है, किसानों की ज़रूरत है, जैविक खेती या स्मार्ट खेती। तो स्मार्ट खेती जो बदलता जलवायु परिवेश है उसके रिस्क को हम कैसे कम कर सकें उसके बारे में भी यहाँ पे काफ़ी जानकारी किसानों को दी गई है। और किसानों भाइयों के बारे में विभिन्न, चाहे वो फसलों के बारे में हो, चाहे पॉली हाउस के बारे में, उनको ट्रेनिंग के भी बताया, विस्तार से बताया जा रहा है कि अगर किसी नियर फ्यूचर में उनको किसी के बारे में ट्रेनिंग लेनी हो तो वो ट्रेनिंग भी इसके बारे में दे सकते हैं। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है मृदा के बारे में भी यहाँ पे विस्तृत जानकारी जो थीमेटिक पंडाल है उसमें दी जा रही है कि मृदा में आजकल के आपके जो खासतौर से सूक्ष्म पोषक तत्व है, आयरन है, जिंक है, बोरोन है, इनकी कमी होती जा रही है कि इनको कैसे हम कमी को दूर करें, कैसे अपनी मृदा को स्वस्थ रखें। अगर हमारी मृदा स्वस्थ रहेगी तो हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा और हमारा स्वास्थ्य रहेगा तो हमारी खेती भी स्वस्थ रहेगी। और इसी के साथ हम ये या इस देश का किसान या इस देश का जो भी किसान वर्ग है वो विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा। और मैं कहना चाहूँगा कि भाई किसान जितने भी यहाँ से आप सीख के जा रहे हैं उनको अपने साथियों को, गाँव में जो उनके साथी हैं उनको भी उसको तकनीकी जो उन्होंने यहाँ देखा सीखा उनको भी बताएंगे जा करके, ताकि और दूसरे किसान जो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पा सके वो भी इसका फायदा उठा सके। ये नहीं धन्यवाद। आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी, सागर में सागर की तरह सारी बातों को आपने समेट दिया।
अब एक जिस विषय पर आपका काम है, वाटर टेक्नोलॉजी में जो आप काम कर रहे हैं, दुनिया भर में पानी की जो किल्लत हो रही है, खासतौर से खेती में जो समस्याएं हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा किसानों को थोड़ा और बताइए कि किस किस तरह की नई टेक्नोलॉजी आई है, आप लोग किस तरह की नई टेक्नोलॉजी के बारे में उनको जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में आप बताएं थोड़े कुछ। आजकल जल है तो जल के बारे में कहा जाता है कि भाई जल है तो सब कुछ है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। इसके अलावा जल के बारे में कहते हैं कि भाई जब हम जल बचाते हैं तो जीवन बचाते हैं, क्योंकि जल से जो है सबसे बड़ी आजकल कमी होती जा रही है पानी की, जो खासकर से हमारा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। और इस संसाधन का हम कैसे मैक्सिमम अपनी खेती में इस्तेमाल करें ताकि प्रति बूंद जल से अधिक उत्पादन लिया जा सके। ये एक प्रयास जो है हमने एक किया है ड्रिप इरिगेशन सिंचाई प्रणाली से। तो ड्रिप इरिगेशन सिंचाई का जो हमारा मॉडल भी लगा हुआ है और जो उसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग करके कि किसान घर बैठे ही फसलों में पानी दे सकता है, यानी सेंसर आधारित ये खेती है। स्मार्ट खेती का ये पार्ट है कि उसमें जैसे भी सेंसर सूचित करेगा कि आप पौधों की जरूरत है तो तुरंत ऑटोमेटिक सिस्टम से पौधों को उतनी ही आवश्यक मात्रा में पानी मिल जाएगा। इससे न केवल पानी की बचत होगी बल्कि पानी का सदुपयोग भी होगा, और दूसरा जो जलवायु परिवर्तन की समस्या आ रही है, जो रिस्क हो रहा है, उसे कम करने में भी मदद मिलेगी। और ट्रेनिंग के भी हमने इस ड्रिप इरिगेशन के बारे में व्यवस्था की है, तो किसान भाई हमारे जल प्रौद्योगिकी केंद्र में आकर के ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग भी 1 हफ्ते की, 15 दिन की या 1 महीने की चलती जा सकती है। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे केंद्र के परियोजना निदेशक से ले सकते हैं और यहाँ पे आकर के भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अपनी जानकारी दी और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपसे बिल्कुल जानकारी लेते हैं। और मंडप पे चलना हो तो वहाँ बता दें। अभी चलते हैं यहाँ।